योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है ओरा। ओरा यानी क्या? आभा मंडल। अगर उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा दिया होता है उसकी जो ज्योत होती है उसके आसपास का जो प्रकाश होता है उसी को ओरा या आभा मंडल बोलते हैं। वैसा ही ओरा हमारे पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक सबके आसपास होता है। हमारे पृथ्वी पर अगर हम देखेंगे तो हमारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके आसपास भी ओरा होता है, लेकिन वो ना के बराबर होता है। उसके बाद आता है पंछियों का ओरा। जो पंछियों का ओरा होता है वो भी इतना खास नहीं होता है, लेकिन जो बटरफ्लाई के आसपास का ओरा होता है वो काफ़ी अच्छा होने के कारण हमें बटरफ्लाई बहुत ही अट्रैक्ट करती है। उसके बाद जो आता है पशुओं का ओरा। पशुओं का ओरा भी बहुत ही कम होता है, लेकिन जो गाय और हाथी का ओरा होता है वो ईश्वरीय गुणों के कारण अच्छा होता है। उसके बाद जो आता है वो इंसानों का ओरा। इंसानों के ओरे में भी कई सारे कलर होते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे 4 कलरों के बारे में जो महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक कलर के बारे में। जो इंसान निगेटिव होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, बुरा सोच रखते हैं, उनका जो ओरा होता है वो ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद का जो आता है वो रेड कलर का ओरा होता है। जो लोग षड विकारों में फंसे रहते हैं, चक्रव्यूह में फंसे होते हैं, मोह माया में फंसे होते हैं, उनका जो ओरा होता है वो रेड कलर का ओरा होता है। उसके बाद का जो ओरा होता है वो सफ़ेद कलर का ओरा होता है। सफ़ेद कलर का जो ओरा होता है, जो लोग अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, ईश्वरीय ध्यान धारणा करते हैं, उनका ओरा पॉजिटिव होता है। उसके बाद जो आता है वो गोल्डन कलर का ओरा। गोल्डन कलर का जो ओरा होता है वो लोग ईश्वरीय सानिध्य में रहते हैं, ईश्वर का ध्यान धारणा ज़्यादा करते हैं और ईश्वर में ही रहते हैं, तो उनका जो ओरा होता है वो गोल्डन कलर का ओरा होता है। सबसे जो पहला देखा है वो ब्लैक कलर का जो ओरा वाले लोग हैं, उनका ओरा कच्चा होने के कारण उनकी तरफ जो आसुरी शक्तियाँ है वो अट्रैक्ट होने लगती है और उसका भेदन जल्दी से करती है और उनसे विनाशकारी काम करवाती है। इसीलिए बिल्कुल ही बुरा नहीं सोचना चाहिए, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए और बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अगर हम बुरा सोचेंगे, निगेटिव कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, बुरी सोच रखेंगे, तब हमारा जो ओरा होता है वो बहुत ही कच्चा हो जाएगा और आसुरी शक्ति घुस के हमारा विनाश कर देगी और विनाशी कार्य कर देगी। उसके बाद जो रेड कलर का ओरा होता है, रेड कलर का जो ओरा होने के कारण हमारे जो षड विकार है, षड विकारों के कारण और हमारे मोह माया के कारण हमारी तरफ ऐसे लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं कि उसी चक्रव्यूह में हम पड़े रहते हैं और उस चक्रव्यूह से हम बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो सफ़ेद कलर का ओरा। सफ़ेद कलर का जो ओरा होता है हमारे पॉजिटिव सोच के कारण और हमारे अच्छे कर्मों के कारण, अच्छे विचारों के कारण होता है। हमें ऐसा ही हमेशा करना चाहिए, तो हमारी तरफ भी अच्छे लोग, अच्छे विचार अट्रैक्ट हो जाएंगे और सब हमारा अच्छा ही होने लगेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव विचार करने चाहिए, तब हमारा ओरा भी बहुत ही अच्छा होने लगता है। उसके बाद जो आता है गोल्डन कलर का ओरा। हम जितना ईश्वर का ध्यान धारणा करते हैं उसके कारण हमारी तरफ देवी देवताएं, एंजल लोग, गुरु लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं और हमसे महान कार्य होते हैं और हमारा जीवन सफल होने लगता है। तब हमारा जो ओरा होता है हमारे सोच के कारण, हमारे विचारों के कारण, हमारे पॉजिटिव कर्मों के कारण होने लगता है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मांड में भी हमारे जो देवी देवताओं का, हमारे जो एंजल है, गुरुओं का ओरा बहुत ही शक्तिशाली होता है। और ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो परब्रह्म है, हमारी सुप्रीम पावर है, उसका तो ओरा है वो अनंत सूर्यों के बराबर का ओरा होता है। जो हमारे ब्रह्मांड में आसुरी शक्तियाँ हैं, निगेटिव शक्तियाँ हैं, उनका ओरा बहुत ही ब्लैक होता है और वो ब्लैक ऐसे हमारी जो बुरे सोच है उनकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। तब हमारा जो ओरा होता है हमारे सोच विचारों के कारण और हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के कारण होता है। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव विचार करना चाहिए और पॉजिटिव कर्म करना चाहिए, तो हमारा ओरा अच्छा हो जाएगा। और हमारा जो गोल्डन कलर का जो ओरा जिनका होता है उनका पहले से ही लॉक होता है और सफ़ेद ओरा भी लॉक हम कर सकते हैं, लेकिन रेड ओरा को हम लॉक नहीं कर सकते। और ब्लैक ओरा तो हमारा बहुत ही कमज़ोर होने के कारण उसमें आसुरी शक्ति जल्दी जल्दी घुसने लगती है। तब हमारा ओरा अच्छा होने के लिए हमें पॉजिटिव कर्म करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए और हमारा जीवन सफल और शांतिपूर्ण और आनंदमय करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।